हेलो एवरीवन। आज हम लोकतांत्रिक शासन के प्रकार पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने लोकतंत्र के सिद्धांत पढ़ लिए थे। आज जो लोकतांत्रिक शासन है उसके प्रकारों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले लोकतांत्रिक शासन में दो प्रमुख प्रकार स्वीकार किए गए हैं। एक है प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। ठीक है। लोकतांत्रिक शासन के दो प्रकारों को स्वीकार किया गया है। पहला है प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। तो आप जान गए होंगे कि लोकतांत्रिक शासन को दो भागों में बांटा गया है या दो प्रकार इसके बताए गए हैं। पहला है प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। अब हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में देख लेते हैं। लोकतांत्रिक शासन का वह रूप जिसमें राज्य की प्रभुत्व शक्ति का पूर्ण रूप से प्रयोग जनता करती है। इसमें शासन की संपूर्ण शक्ति सीधे जनता के हाथ में होती है। वह नीति संबंधी फैसले लेती है, कानून बनाती है तथा प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति सीधे जनता करती है। ठीक है। कोई भी देश के लिए नीति बनानी हो, नीति निर्माण हो, कोई भी कानून बनाना हो और किन्हीं भी अधिकारियों की नियुक्ति हो, यह ऐसे कार्य वहां की जनता वोटिंग के द्वारा सीधे रूप से करती है। सीधे रूप से ऐसे कार्य किए जाते हैं। चाहे देश के लिए कोई भी नीति का निर्माण करना हो, कानून का निर्माण करना हो या किन्हीं भी बड़े अधिकारियों की नियुक्ति हो या छोटे अधिकारियों की नियुक्ति हो, सीधे जनता अपनी वोटिंग के द्वारा करती है। हर्निशा ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए कुछ शब्द कहे हैं जो इस प्रकार हैं। हर्निशा ने क्या कहा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में? वास्तविक अर्थ में लोकतांत्रिक शासन वह शासन वास्तव में लोकतांत्रिक शासन एक ऐसा शासन है जिसमें संपूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहकों या प्रतिनिधियों के प्रभु सत्ता का प्रयोग करती है। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, हर्निशा ने कहा है वास्तविक अर्थ में लोकतांत्रिक शासन एक ऐसा शासन है जिसमें संपूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहकों या प्रतिनिधियों के प्रभु सत्ता का प्रयोग करती है। हर्निशा ने क्या कहा है कि जनता शासन करती है बिना कार्यवाहकों या प्रतिनिधियों के। हर्निशा ने कहा कि लोकतंत्र वह शासन प्रक्रिया है जिसमें शासन सीधे जनता करती है बिना कार्यवाहकों या प्रतिनिधियों की नियुक्ति के। तो इसे ही क्या कहते हैं? जिसमें सीधे जनता शासन करती है, कोई भी कार्यवाहक या प्रतिनिधि का चुनाव ना करके जो भी नीति निर्माण, कानून निर्माण या किसी भी प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति है, सीधे जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है, प्रत्यक्ष रूप से वोटिंग करती है और वही कानून निर्माण करती है, नीति निर्माण करती है। यही क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र या शुद्ध लोकतंत्र कहते हैं। यह पूरी दुनिया में सिर्फ स्विट्जरलैंड के 5 कैंटन हैं। कैंटन राज्यों को कहते हैं, प्रांतों को कहते हैं। और कहीं भी यह लोकतंत्र का प्रकार है वह उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ स्विट्जरलैंड के 5 कैंटन हैं। उन 5 कैंटनों में ही यह प्रणाली, लोकतांत्रिक प्रणाली लागू है। स्विट्जरलैंड के 5 कैंटन या इनको हम प्रांत भी बोल सकते हैं।
विश्व में और कहीं भी यह व्यवस्था लागू नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ स्विट्जरलैंड के मात्र 5 कैंटनों में यह व्यवस्था लागू है। यह व्यवस्था जो छोटे राज्य हैं या कम जनसंख्या वाले राज्य हैं या देश हैं, उनके लिए उपयोगी है। छोटे राज्यों या देशों के लिए यह प्रणाली उपयुक्त है। भारत जैसे बड़े देशों के लिए यह व्यवस्था काम नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत विस्तृत भूभाग है। तो उनके लिए यह जो प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र है वह कारगर साबित नहीं होगा। तो पहला प्रकार क्या था? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतांत्रिक शासन में पहला प्रकार हमने देख लिया है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें शासन सीधे जनता के द्वारा किया जाता है, किसी भी प्रकार के प्रतिनिधि या कार्यवाहक नियुक्त नहीं किए जाते। यह प्रणाली विश्व में सिर्फ और सिर्फ 5 कैंटन ऐसे हैं स्विट्जरलैंड के जहां लागू है। बाकी सारे जितने भी देश हैं वहां अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया गया है, जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उनमें। तो आइए हम अब अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र के बारे में जान लेते हैं। हमारा दूसरा कौन सा प्रकार है? अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र आधुनिक काल में प्राय सभी लोकतांत्रिक राज्यों या देशों में यह अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र पाया जाता है। अभी अभी हमने बात की थी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वहां यह प्रणाली लागू है। इसके अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं करती है। जनता इसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है। जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है। वह चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि चुनती है, और ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि निश्चित अवधि के लिए, ध्यान दीजिएगा, निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं। निश्चित अवधि के लिए शासन क्रिया का संचालन करते हैं, शासन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। और यह जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं यह जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो एक बार फिर देखिएगा, अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं करती है, बल्कि अपने प्रतिनिधि चुनती है, और यह प्रतिनिधि निश्चित अवधि के लिए चुना जाते हैं जो शासन प्रक्रिया का संचालन करते हैं, और जो चुने हुए प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यही क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जे.एस. मिल ने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में क्या कहा है? जे.एस. मिल ने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में अपने विचार दिए हैं, जो इस प्रकार हैं। अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जनता या जनता की बहुसंख्या शासन की शक्ति का प्रयोग अपने उन प्रतिनिधियों के माध्यम से करती हैं जिन्हें वह समय समय पर चुनती है। तो इस परिभाषा में क्या निकल के आया है? सबसे पहले तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कैसी व्यवस्था है? एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जनता, जिसमें क्या है? संपूर्ण जनता या जनता का बहुसंख्यक भाग शासन की शक्ति
अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को शासन की शक्ति का प्रयोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को दे देती है। निश्चित अवधि के लिए। जे.एस. मिल ने क्या कहा कि अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र वह व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जनता या जनता का बहुसंख्यक भाग, या तो संपूर्ण जनता चुनती है या जनता का बहुसंख्यक भाग चुनता है। जैसे भारत में 18 वर्ष वोटिंग की आयु निर्धारित की गई है, तो 18 वर्ष से कम की जो जनसंख्या है वह इन प्रतिनिधियों के चुनाव में भाग नहीं लेती है। तो यहाँ बहुसंख्यक जनसंख्या आएगा भारत की दृष्टि से। तो जे.एस. मिल ने एक बहुत ही सोची समझी हुई परिभाषा दी है और यह पूरी तरह से अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र को शब्दों में बयां करती है। तो जे.एस. मिल ने कहा कि अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र वह व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जनता या जनता का बहुसंख्यक भाग शासन की शक्ति का प्रयोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को निश्चित अवधि के लिए दे देता है। निश्चित अवधि मतलब एक अवधि निश्चित कर दी जाती है जिसके बाद चुनाव होने आवश्यक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने शासन के दो प्रकार देख लिए। पहला था प्रत्यक्ष और दूसरा था अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में जनता बिल्कुल सारे कार्य, शासन के सारे कार्य प्रत्यक्ष रूप से करती है, किसी भी प्रकार के कोई भी प्रतिनिधि का चुनाव नहीं करती है, बल्कि जनता ही वहाँ सर्वे सर्वा होती है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने द्वारा निश्चित अवधि के लिए प्रतिनिधि चुने जाते हैं जो शासन का संचालन करते हैं, और यह चुने हुए प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के दो मुख्य रूप से प्रकार थे, दोनों आज हमने देख लिए हैं। आगे हम कल लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो धन्यवाद।